अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद, मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में नए दौर का आगाज हो गया है। जी हाँ, एक और विकेट गिर गई है। वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने पीसीबी से इख्तिलाफात के बाइस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ओहदे से इस्तीफा दे दिया गया। पीसीबी ने क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर करके जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का बूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट में नए दौर का आगाज हो गया। एक और विकेट गिर गई। वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने पीसीबी से इख्तिलाफात के बाइस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी ने क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीसीबी में तब्दीली का दौर, सिलेक्शन कमेटी, टीम में उखाड़ पछाड़, अब वाइट बॉल टीम के हेड कोच भी मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन मामलात पर खुश नहीं थे। टीम सिलेक्शन के अख्तियार वापस लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। टीम और सपोर्टिंग स्टाफ में मनपसंद अफराद लाना चाहते थे। कर्स्टन ने कैंप के लिए भी पाकिस्तान आने से इनकार किया। टीम के हमरा ऑस्ट्रेलिया ना जाने की भी धमकी दी थी। कर्स्टन ने रवां साल अप्रैल में जिम्मेदारियां संभाली थी। इनकी कोचिंग में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में रुसवाई हुई और 6 माह बाद इख्तिलाफात पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में अबूरी हेड कोच होंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान के बगैर ही स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 13 रुकनी स्क्वाड में मैक्सवेल, टिम डेविड, जेम्पा स्टुइन्स, इसके साथ साथ दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। टीम में कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। वनडे सीरीज के बाद 3 T20 मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कप्तान के बगैर ही स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 13 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। इसके साथ साथ टिम डेविड हैं, जेम्पा हैं, इसके साथ साथ स्टुइन्स हैं और दीगर खिलाड़ी भी हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि टीम में कई नए ऐसे चेहरे भी हैं जो पहले नहीं देखे गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 अरकान वनडे और T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। जबकि बाबर आजम, शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकराम और दीगर लाहौर से मेलबर्न रवाना हुए। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में दूसरा ग्रुप और टीम मैनेजमेंट के अरकान कल ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। ग्रीन शर्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंद तरीन हद को छू लिया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स 90,722 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया था। जबकि उधर इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 277 रुपये 64 पैसे से कम होकर 277 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड होने लगा। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मरतबा फिर एक नया रिकॉर्ड बना है और अगर हम बात कर लें तो 90,888 का मार्केट ने आज हाई बना है। क्या बुनियादी वजूहात है, सेंटीमेंट मार्केट के अंदर क्या है और मार्केट क्यों इतना तेज चल रही है? मेरे साथ मौजूद है शहरियार भट्ट जो कि तज्जियाकार है मार्केट के। शहरियार सब किस तरह देखते हैं मार्केट एक मरतबा फिर 91,000 की सतह के ऊपर देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए मार्केट के जो ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को अपसाइड के ऊपर लेकर जा रहे हैं, जिसमें हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर, फिर साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर का अमेरिका का काफी कामयाब दौरा रहा है, फिर साथ साथ 4 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें मार्केट एक्सपेक्ट करेगी 200 बेसिस पॉइंट तक रेट कट एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्केट में रिजल्ट सीजन चल रहा है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं। आज भी ऑटो सेक्टर के कुछ रिजल्ट आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ डिविडेंड दिया है, अर्निंग बहुत ज्यादा ग्रोथ साइड के ऊपर हमें नजर आती है। उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स आपको दिख रहा है। तो 1 लाख क्या मार्केट 1 लाख इंडेक्स से भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी, ये शहरियार बट मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि अगर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जिस तरह बूस्ट कर रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इसमें अगर देखा जा सकता है कि आइंदा जो 2 महीने खासे इंपॉर्टेंट है और उनका कहना यह था कि 1 लाख से क्या उससे ऊपर जो है वो मार्केट जा सकती है। ठीक है कफील, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों का आगाज कर दिया गया है। हुकूमती ऐलान के बाद रियल एस्टेट सेक्टर मजीद मुश्किल में आ गया है। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की जानिब से कहा गया कि दुनिया में कोई नॉन फाइलर कैटेगरी नहीं होती। FBI खुद अपनी डाटा माइनिंग करने के लिए तैयार नहीं। नॉन फाइलर रकम अपनी जगह सोना या डॉलर की सूरत में पैसे महफूज करेंगे। पहले पाकिस्तान ने जो गलती की कि जो रजिस्टर्ड नहीं था उसको एक्स्ट्रा टैक्स लगा के नॉन फाइलर कैटेगरी में डाला और उसको प्रॉपर्टी खरीदने दी। उसके बाद किसी ने उनको हम इसको शुरू से अपोज करते रहे कि दुनिया में कोई नॉन फाइलर कैटेगरी नहीं होती। अब ये जो करने जा रहे हैं ये उससे बड़ी गलती करने जा रहे हैं कि जो नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता पाकिस्तान में। एक चीज दूसरी होगी कि जो वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है
वो अपनी रकूम या डॉलर में रखेंगे या गोल्ड की सूरत में रखेंगे या वो बैरून मुल्क सरमायाकारी करेंगे। और अब बात करेंगे नए चीफ जस्टिस के हवाले से। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस शरीक नहीं होंगे। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कमरा अदालत नंबर 1 में आज पहला दिन है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 24 मुकदमात सुने। 6 मुकदमात वकील या फरीक की अदम दस्तियाबी के सबब मुलतवी कर दिए गए, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुलाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत तहरीरी जवाब दाखिल न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी, जबकि निमार्क दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया, वो तशरीफ नहीं लाए। क्यों ना अटॉर्नी जनरल को बुला लिया जाए? क्या आम साल के लिए एक कानून है और आपके लिए दूसरा कानून? अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में AMD कैट टेस्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने PMDC से मामले के हल के लिए तजावीज़ मांग ली है। अदालत ने रिमार्क दिए कि ऐसा ना करें, इजाफी 18 नंबर्स दिए जाएं। अगर इजाफी नंबर्स दिए गए तो आइंदा फिर कोई स्टूडेंट इसको चैलेंज कर देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है, जबकि फैसले को तौसीक के लिए PTI की कोर कमेटी में भेजा जाएगा। हत्मी मंजूरी बानी PTI देंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ अदालतों में जजेस की तैनातियां PTI ने हाँ कर दी। बासाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का ऐलान। सियासी कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद किए जाएंगे। फैसले की तौसीक के लिए कोर कमेटी में भेजा जाएगा। हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा, जबकि जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखने और सालाना रिपोर्ट भी मरतब करेगा। जजेस के लिए मौजू नामों की तजावीज़ भी पेश करने का मजाज होगा। तवील मुद्दत कमीशन के अरकान की 1/3 तादाद कमीशन का इजलास तलब कर सकेगी। 13 रुकनी कमीशन के फैसले अरकान की सादा अक्सरियत से होंगे। फैसला साजी में हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार कलीदी होगा। जुडिशल कमीशन ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस कायम करेगा। और अभी खबर यह है कि 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी कोशिशें तेज हो गई हैं। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए बनाई गई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया है। ये कमेटी 27वीं तरमीम का हतमी फैसला करेगी। मुजव्वजा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज हो सकती है। इसी हवाले से बात करेंगे। फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, बताइएगा क्या कोशिशें की जा रही हैं 27वीं तरमीम के लिए? आइंदा आने वाले 2 हफ्तों के दौरान मुल्क का सियासी मंजरनामा एक बार फिर तब्दील होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज एक अहम सियासी मुलाकात हुई लाहौर में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक वफ्द के हमरा वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। साथ ही 27वीं जो मुजव्वजा आईनी तरमीम है उसके लिए मुशावरती अमल के आगाज पर उमूमी इत्तफाक किया गया। और इसी के तनाजुर में आइंदा 1 से 2 रोज में जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कानूनी कमेटियां उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इसमें जो मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम है उसका बुनियादी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जो कि अभी तक तो सामने नहीं आया कि 27वीं जो आईनी तरमीम आएगी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। इसी हवाले से कि दीगर इत्तेहादी जमातों जैसा कि MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की जो आईनी तरमीम में तजावीज़ थी जो कि 26वीं आईनी तरमीम में शामिल नहीं की गई थी, उनको भी शामिल करने पर गौर किया जाएगा। और साथ ही अपोजिशन का भी मुशावरती अमल जो है उसका भी आगाज़ होने जा रहा है। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी होने जा रहे हैं, जिनका मामूल का जो है वो एजेंडा जारी कर दिया गया है। मामूल के एजेंडे के तहत दोनों ऐवानों की भी आज कार्रवाई भी चलाई जाएगी। इसके अलावा भी आज और कल मुख्तलिफ सियासी मुलाकातों का भी इम्कान है। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि PTI में कोई ब्लॉक नहीं जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की, इसका वजूद ही गलत है। ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। ये हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। एक ही ब्लॉक है
اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بلاک. اس کے علاوہ اور کوئی بلاک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. قوم 47 حکومت نے پارلیمنٹ کے ساتھ اور اسپیشل کمیٹی کے ساتھ داغا بازی, بحیثیت پارٹی بھی, بحیثیت الائنس بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اپنے ایک ٹریک پہ, پیرلل ٹریک پہ, پٹلیاں دونوں. ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ یہ مصنوعی حکومت یہ ملک کو نہیں چلا سکتی. اور جب بھی جمہوری حکومت میں بریک آتا ہے تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آئینی عدالتوں کے لیے بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے تھے. 18 سال کے بعد بلاول بھٹو کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم سے متعلق کوئی علم نہیں, صرف میڈیا پر سنا ہے. ترمیم کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ اگر ہے کہ نہیں ہے, مجھے بالکل علم نہیں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, اس میں موجود ہیں. 18 سال بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں کامیاب ہے. اس کو کسی چیز سے لنک کرنا بڑی خام خیالی ہے لوگوں کی. ہر اس یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں خرابی کیا ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا, آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہیپی برتھ ڈے مریم نواز. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی 51 برس کی ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دی. کہا کہ ہمارے مشترکہ ویژن کے لیے آپ کی لگن اور عزم ثمر آور ہے. اللہ کرے کہ یہ سال آپ کے لیے مزید طاقت, کامیابی اور بے شمار برکتیں لے کر آئے. اپنا کل بچانے کے لیے آج قدم بڑھائیں, پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں. پولیو سے پاک پاکستان کا مشن. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. ملک بھر میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. گھر کا در پولیو ورکرز کے لیے کھلا رکھیں. سال کی تیسری انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی. پنجاب میں 5 روز, سندھ میں 7 روز حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. پنجاب بھر میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. ملک بھر میں 45 ملین بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے. وزارت صحت نے اپیل کی ہے کہ بچوں کو ویکسین لازمی پلائی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بچوں کو حفاظتی قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا. 1 کروڑ 6 لاکھ بچے ہم نے ان کو پولیو کے قطرے پلانے. ہر ڈسٹرکٹ میں 80,000 سے زیادہ فرنٹ لائن پولیو ورکرز اس مہم میں شامل ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم 100% ٹارگٹ اپنا اچیو کریں. اس ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں. حیدرآباد میں 5 سال تک کے 4,01,000 بچوں کو ویکسین دی جائے گی. انسداد پولیو مہم کے لیے 1565 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. ملک بھر میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز میں سے 2 حیدرآباد سے سامنے آئے تھے. اہم خبر, پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. انڈیکس پہلی مرتبہ 91,000 کی سطح عبور کر گیا ہے. ٹریڈنگ کے دوران 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 100 انڈیکس 91,013 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. اچھی خبر آ رہی ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ سے. یہاں پر ایک اور تاریخ رقم ہوئی ہے. انڈیکس پہلی مرتبہ 91,000 کی سطح کو بھی عبور کر چکا ہے. ٹریڈنگ کے دوران 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ 100 انڈیکس 91,013 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. سینٹیمنٹس بہت پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سرمایہ کار کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. جیفرسن کے حوالے سے ایک بڑا کوٹڈ ایک بار ان کا ایک کوٹ جو ہے وہ ہمارے حافظے میں بار بار گونجتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عمارتیں ایسی ہونی چاہیے جن کے اندر انصاف لینے والے کو ان کی پاور آف اتھارٹی, ان کی ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن بلڈنگ کے سٹرکچر سے نظر آنی چاہیے, اندر کے انوائرمنٹ سے نظر آنی چاہیے. اور اتنی بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے نیرو کی مانند اتنا اوپر لکھا ہو, چاہے لیٹن میں لکھا ہو کہ یہ انصاف کے اصول کی جگہ ہے, لیکن وہ میں نیچے سے کھڑا ہو کر گردن اوپر کروں تو پڑھ نہ سکے. ایک مؤثر افیکٹو وہ کمپلیکس ہونا چاہیے. اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ جج لائک لوگ ہونے چاہیے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور پھر سمجھیں کہ آپ کو درست اس کے نتائج بھی ملیں گے. ممکن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ پارلیمان نے وہ حق جو کہ پارلیمان کا حق تھا ایک شاندار فیصلہ کیا ہے. وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا, وہ تمام لوگ جس میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب اسٹیج پر کچھ میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے کہا جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست آئے, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اصولی طور پر آپ یہ حق پارلیمان کا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ترمیم کرنا ان کا حق ہے؟ کیا آپ یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز میں بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں بنیادی طور پر آئین کو
बिल्कुल मस्क कर दिया गया था और अपॉइंटमेंट का इख्तियार उन्होंने खुद लेने के बाद, उस पर रिमूवल का इख्तियार खुद लेने के बाद, उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर की वो जो पूरी एक शक्ल आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान गुफ्तगू कर रहे थे। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे चेयरमैन सेनेट के साथ क्रिश्चियन फाउंडेशन की स्पीकर मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। To working in close synergy and cooperation with the esteemed Madam Speaker and the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation towards continuing the positive momentum building on the development during this visit. Сенат Пакистана ожидает более тесно работать с вами и сотрудничать с уважаемым госпожей председателем и с вашим Советом Федерации для продолжения позитивного темпа и развития нашего сотрудничества. A key outcome of our meeting was the signing of the Memorandum of Understanding MOU between the Senate of Pakistan and the Federation Council of Russia, a landmark agreement that lays the foundation for an enhanced parliamentary diplomacy. Итоговый документ нашей встречи, то есть меморандум о взаимопонимании между Сенатом Пакистана и Советом Федерации России, мы считаем это очень важный документ, который будет основателем более укрепления парламентских отношений. The MOU outlines several key mechanisms to strengthen parliamentary cooperation between Pakistan and Russia. Меморандум отражает очень важные механизмы для укрепления парламентского сотрудничества между Пакистаном и Россией. It emphasizes exchanges of parliamentary delegation to promote dialogue on mutual interest, along with consultations within interparliamentary forums to enhance cooperation at a global level. Этот документ подчеркивает обмен парламентскими делегациями для увеличения диалога и взаимные интересы, тем не менее, путем консультаций для увеличения сотрудничества в глобальном степени. The agreement रूसी वफ्द के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। चेयरपर्सन रूसी फेडरल असेंबली की चेयरमैन सेनेट की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। लाहौर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। फिजाई आलूदगी के बाद शहर में स्कूल खुलने के औकात कार तब्दील कर दिए गए। इसी हवाले से बात करेंगे, अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं इस हवाले से? क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 505 है और शहरियों को बाहर निकलने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। आप बाहर जब निकलते हैं लाहौर की इस आलूदा तरीन फ़ज़ा में तो आपकी आंखों में चुभन महसूस होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। आज से जो है वो स्कूल की टाइमिंग्स भी तब्दील कर दी हैं। पहले स्कूल जो हैं सुबह 8 बजे लगते थे, आज से जो स्कूल हैं वो 8:45 बजे लगा करेंगे। इसके साथ साथ जो है तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को ये मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और जब इस आलूदा तरीन फ़ज़ा में घरों से बाहर निकलें तो वो वापसी पर अपनी आंखों में पानी का ज़्यादा छिड़काव करें, पानी अपनी आंखों में छिड़कें। इसके साथ साथ जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और मास्क का इस्तेमाल करें। और महकमे मौसमियात का कहना है कि आज मौसम जो है लाहौर शहर का वो मतलब साफ़ रहेगा, जबकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का वो आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 505 है। ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको देंगे, पेशावर के इलाके हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट कारखाने में आग ताहाल मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी है। बेसमेंट में मौजूद खाम माल में दोबारा आग भड़क उठी है। रेस्क्यू एहलकारों के तर्जुमान का कहना है कि कारखाने के बेसमेंट में खाम माल बड़ी मिकदार में मौजूद है जिसमें आग लग गई है। 5 गाड़ियां भी आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। एहलकार मुसलसल कूलिंग के अमल में मसरूफ दिखाई देते हैं। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने तक आग दोबारा भड़कने के इम्कानात होते हैं। पेशावर के इलाके हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट कारखाने में आग ताहल मुकम्मल तौर पर बुझाई ना जा सकी।
नाजरीन, लाजवाब सर्विस वाले बाकमाल लोगों के कार्ड मोबाइल फोन स्मगल करने जा रहा था, मगर कोशिश नाकाम रही और मुलाजिमत भी दाव पर लग गई। PIA का फिजाई मेजबान बना स्मगलर, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करना चाहा, मगर धर लिया गया। फैसल मजीद 24 अक्टूबर को टोरंटो से इस्लामाबाद की परवाज PK 782 में पहुंचा। कस्टम हुकाम ने तलाशी ली तो जिस्म पर 16 मोबाइल फोन चिपका रखे थे। कंपनी का नाम बदनाम किया। फ्लाइट स्टीवर्ड ने ऐसा क्यों किया? PIA को जवाब चाहिए। फैसल मजीद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 3 दिन में वजाहत देना होगी। जवाब गोलमोल हुआ तो समझें नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए होने वाली अर्ली वोटिंग के साथ में रोज अमरीकी रियासत के शहर ह्यूस्टन में रिकॉर्ड टर्न आउट रहा, जबकि इतवार की छुट्टी के रोज बड़ी तादाद में वोटर ने अपना हक के राह दही इस्तेमाल किया। वोट कास्ट करने वाले पाकिस्तानी रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत करते हुए नजर आए। ह्यूस्टन के एक पोलिंग स्टेशन पर बोल के नुमाइंदे कामरान जिलानी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी अमरीकी वोटर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। We hope go out and vote. ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने आपको रिप्रेजेंट करें। ज़ाती तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को प्रेफर करता हूँ, जस्ट फॉर 1 or 2 सिंपल रीजन। 1 इज इकोनॉमी, नंबर 2 जंगे। वोट रिपब्लिकन, ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने तमाम इलीगल जंगें बंद करवाई। आप चाहे डेमोक्रेट्स को वोट करें, चाहे रिपब्लिकन्स को वोट करें, चाहे थर्ड पार्टी को करें, लेकिन प्लीज पार्टिसिपेट करें। हम सब लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ पाकिस्तानी डेमोक्रेट के साथ हैं, कुछ रिपब्लिकन के साथ हैं और बहुत भरपूर तरीके से उनके कैंपेन भी चला रहे हैं कोई लोग। ट्रंप के ज़माने में पाकिस्तान जो था वो बेहतर कर रहा था, उसको सपोर्ट बेहतर मिल रही थी, उसकी इकोनॉमी बेहतर कर रही थी। और 16 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के मशहूर गुलकार सज्जाद अली ने टोरंटो में अपनी आवाज का जादू जगाया। अपने पसंदीदा गुलकार को देखने और सुनने के लिए इनके मद्दाओं की तवील कतार वेन्यू के बाहर शाम से ही लग गई। तफसीलात क्या है, रिपोर्ट करें कनाडा से अजमत मजीद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।